हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 7 जुलाई 2024। 7 जुलाई 2024 से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा किस राज्य में होगा कि जो MBBS की पढ़ाई या जो भी मेडिकल कॉलेज में छात्र होंगे वो आगामी जो शैक्षणिक सत्र होगा उससे ये MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करेंगे, हिंदी मीडियम में शुरू करेंगे। पहले क्या होता था, बेसिकली सभी कॉलेजों में, सभी राज्य के कॉलेजों में ये MBBS की पढ़ाई जो होती थी तो ये इंग्लिश में ही होती थी, इंग्लिश मीडियम में ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। अभी रिसेंट में ही बिहार गवर्नमेंट ये नियम लागू करने जा रही है कि जो मेडिकल कॉलेज के छात्र होंगे वो आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अब यह है मैप में बिहार और बिहार की कैपिटल है पटना और प्रेजेंट टाइम में बिहार के CM है नीतीश कुमार। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके प्रावधानों के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य जो हैं, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें जो हैं तो ये चिकित्सा पाठ्यक्रमों को पहले ही हिंदी में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा कर चुकी हैं। और अब ये बिहार ऐसा तीसरा राज्य होगा जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। बिहार ऐसा तीसरा राज्य होगा जो कि ये MBBS की पढ़ाई को अब हिंदी में कराए जाने की घोषणा बिहार ने की है। तो अब जो भी बिहार से बनने वाला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंट में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के ये राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। और भी रिसेंट में ही बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है और ये नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष अभी अपॉइंट किया गया है। और ये देश का पहला तांबे का आवरण वाला जो ये बापू टावर है ये कहाँ पर बना है, तो ये बिहार के कहाँ पर, बिहार के पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। और अभी रिसेंट में ये बिहार के 2 नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में इनको दर्जा दिया गया है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। अभी रिसेंट में ही ये प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर ये वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन अभी रिसेंट में ही नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी रिसेंट में ही ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये कौन बनेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कीर स्टारमर। कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ रिसेंट में और ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है बने हैं उनको भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो ये डिक सूप अभी रिसेंट में ही नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। टो लैम, ये टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति अभी रिसेंट में ही नामित किया गया है। और जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रथम इनको मंत्री चुना गया है। ये जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। और जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति अभी बनाया गया है। ये अभी जोस राउल मुलिनो कहाँ के, पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। और आंद्रे प्लेंकोविक इनको कहाँ का, क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये पहले भी थे आंद्रे प्लेंकोविक, ये प्लेंकोविक जो थे तो ये क्रोएशिया के पहले भी प्रधानमंत्री थे और इनको फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इशाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रोबोगो सुबियांतो इनको इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संकटग्रस्त ये मैनलैंड सीरो देखा गया है। अभी रिसेंट में ही ये मतलब संकटग्रस्त प्रजाति है मैनलैंड सीरो, इसको किस राज्य में देखा गया है, किस राज्य के नेशनल पार्क में इसको देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। अभी रिसेंट में ही ये संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो जो है तो इसको असम के ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में इसको देखा गया है। ये असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में इसको देखा गया है मैनलैंड सीरो को। तो
अब यहाँ पर असम मैप में ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और असम के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये डिब्रू सखारवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर है? असम में। और अभी इसको ये मैनलैंड सीरो कहाँ पर देखा गया? तो ये रायमोना नेशनल पार्क में देखा गया। असम के रायमोना नेशनल पार्क में ये पाया गया है अभी। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो असम से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी। असम में अभी रिसेंट में ही ये न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। और असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूली ने बॉक्स किट दी जाएगी। ये असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शेला टनल, इसका उद्घाटन अभी रिसेंट में किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे इसकी चौथे संस्करण का उद्घाटन किया, जिसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। और काजी नेमू को जो है तो ये असम के ये फल है काजी नेमू, इसको असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? अभी रिसेंट में ही किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक होगी, ये किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजाज। अभी रिसेंट में ही ये दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है? तो ये बजाज ने लॉन्च की है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ये 57वें नंबर का जो आसियान सम्मेलन है तो ये जो हो रहा है इसके विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? ये 57 नंबर के जो आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक होगी इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाओस। इस बार इसकी मेज़बानी कौन करेगा? लाओस करेगा। तो अब लाओस, तो मैप में ये है लाओस। लाओस की कैपिटल है विंतेन और यहाँ की करेंसी की बात करें तो ये है लोतेन किप। और प्रेसिडेंट्स की बात करें तो ये है थांगलम सिसोलिथी यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं। अब यहाँ पर आसियान, तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसकी मेंबर कंट्री की बात करें तो इसके मेंबर जो हैं तो वो है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस। जो मेंबर कंट्री हैं उसमें फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, दारुसलेम और इंडोनेशिया, ये सभी कंट्री जो हैं इसके आसियान के मेंबर कंट्री हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंट में ही ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट हुए हैं, ये किसको अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस सील नागू को। अभी रिसेंट में ही पंजाब और हरियाणा के ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं चीफ सील नागू। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? अभी रिसेंट में ही ये स्पाइस अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वप्ना कालिंगल। ये हैं स्वप्ना कालिंगल और इन्होंने अभी ये स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। अब यहाँ पर अभी रिसेंट में ही ये कुछ और पुरस्कार हैं उनको भी देख लेते हैं, दिए गए हैं। तो ये पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता। किसने? पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए। और ये सोमालिया की महिला मीडिया बिलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। और ये पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। अंजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। और अभी रिसेंट में ही ये उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ये विनोद गनात्रा, इनको ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। और गौरव पांडे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में ही ये चीफ मिनिस्टर ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इन्होंने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में ही है भोजताल इम्पोर्टेंट है। और अब मध्य प्रदेश से बनने वाला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं। ये पेंच टाइगर रिजर्व ने अभी रिसेंट में ही बनागनी की पहली AI उन्नत प्रणाली शुरू की है। बनागनी के लिए पेंच टाइगर रिजर्व ने ये बनागनी के लिए पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्नत प्रणाली जो है इसको शुरू की है। और ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के कहाँ पर बॉर्डर पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक ये PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। और ये कितने शहरों में शुरू की है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा? तो 8 शहरों में। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की जो ये सरकारी व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया है। और अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश सरकार ने दुकान और व्यवसाय प्रतिष्ठान जो है तो ये 24 घंटे खोलने की अब अनुमति दे दी है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है? आपकी ऑप्शन है यहाँ पर IMF, ADB, NDB या वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।